आलस दूर करने का उपाय। आलसी कोई भी हो, आलसी का परिवार हमेशा उससे दुखी रहता है और आलसी हमेशा अपने कार्य को टालता रहता है, लेकिन किसी भी कार्य को करता नहीं है। आलसी हमेशा कार्य करने की योजनाओं को बनाता रहता है। वह हमेशा अपने समय का उपयोग नहीं करता और कर्महीन ही बना रहता है, लेकिन वह अपने को किसी से कम नहीं समझता, लेकिन समय की कीमत को भी नहीं जान पाता और दुखी रहकर हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करता है कि कभी अपना भी समय अच्छा होगा, उस समय मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूं और आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आलसी को हमेशा आलसी का साथ ही अच्छा लगता है और उसकी संगत हमेशा आलसियों के साथ होती है, लेकिन वह कार्य करने वालों से हमेशा दूरी बनाकर रहता है और सपनों की दुनिया में हमेशा खोया रहता है और उसके साथ के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके शुभचिंतक उससे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि आलस का इलाज समझाने से नहीं हो पाता और उसके घर वाले उसे समझा कर थक चुके होते हैं। जैसे अंधेरे में कोई दौड़ नहीं सकता, उसे दौड़ने के लिए प्रकाश चाहिए या उजाला चाहिए। जैसे एक पैर से कोई दौड़ नहीं सकता, दोनों पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दौड़ने के लिए दोनों पैरों को तेज गति से आगे पीछे करने पड़ते हैं, तभी वह दौड़ पाता है। और दोनों पैर अगर एक साथ खड़े होंगे तो वह रुक जाता है। इसी प्रकार कर्म करने के लिए इच्छा और मन का प्रकाशित होना आवश्यक है। आलसी में इच्छा तो होती है, लेकिन मन में प्रकाश नहीं होता, इसलिए वह कोई कार्य नहीं कर पाता। आलसी केवल अपने सुख के लिए समय का, धन का और साधनों का नाश करता रहता है। कभी भी परिवार की खुशहाली के लिए कोई कार्य नहीं कर पाता। आलसी इस आलस को दूर करना चाहता है, लेकिन वह कर नहीं पाता है। इसलिए आलसी को आलस दूर करने के लिए इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन उसे स्वयं अपने हाथों से बाजार में जाकर अपने खाने पीने की स्वादिष्ट चीजें और परिवार की आवश्यक चीजों को बाजार में ऐसी दुकान से खरीदना चाहिए, ऐसी दुकान से खरीदे जो बाजार में सबसे छोटी दुकान हो, कमजोर दुकान हो, जिसके पास ग्राहकों की कमी हो, जिसके पास ग्राहक कम आते हैं। उस दुकानदार से वह अपना सामान खरीदे। जब ग्राहक रूपी भगवान उस दुकानदार के पास पहुंचता है, जिसकी प्रतिदिन की आय भी सबसे कम है, तो वह बड़ा प्रसन्न होता है और अपने ग्राहक का बड़ी प्रसन्नता से सम्मान करता है। उस दुकानदार की प्रसन्नता के कारण ग्राहक का मन भी बड़ा प्रसन्न होता है। ग्राहक की प्रसन्नता के कारण ग्राहक का मन प्रकाशित होता है और वह
अपने भाग्य को बदलने लग जाता है, क्योंकि भला करने पर ही भला होता है। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। उसने उस दुकानदार की सहायता की, सहयोग करा और उसका ग्राहक बनकर उसके चेहरे पे खुशियां लाया। इसलिए जो आलसी ग्राहक था उसके मन में प्रकाश प्रकट होने लगता है और उसका कल्याण होने लगता है। इस प्रकार जरूरतमंद की सहायता करके ही कोई, दुकानदारों की सहायता करके, मजदूरों की सहायता करके आलसी अपने आलस को खत्म करके अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। जय गुरुदेव।